कहानी शुरू होती है। एक छोटे से गांव के किनारे घना अंधेरा जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोंपड़ी है जहां एक बूढ़ी डायन रहती है। गांव के बच्चे अक्सर उस जंगल की तरफ जाते, लेकिन शाम ढलने से पहले सब भागकर वापस आ जाते। एक दिन आरव और मीरा जंगल में लकड़ी बटोरने गए। अचानक हवा चलने लगी और पक्षी चुप हो गए। दोनों को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी उन्हें पेड़ों के बीच से एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी, जिसकी खिड़की से हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। आरव, ये जंगल बहुत डरावना लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। अरे डरपोक, देखो वहाँ एक झोपड़ी है, खिड़की से नीली रोशनी आ रही है। यही तो वही झोपड़ी है ना जहाँ डायन रहती है। मुस्कुराते हुए चलो ना, देखते हैं असलियत। ये कैसी अजीब किताबें और बोतलें हैं। और वो देखो बड़ा सा कड़ाहा, शायद यही डायन की जादुई चीजें हैं। डायन कौन है मेरी झोपड़ी में? आरव, ये तो सच में डायन है। हम गलती से यहाँ आ गए, हमें माफ कर दीजिए। धीरे से, डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। लोग मुझे डायन कहते हैं, पर असल में मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। रक्षक? लेकिन सब कहते हैं आप बुरी हैं। डायन दुखी आवाज में, कभी गांव वालों ने मेरी मदद मांगी थी, लेकिन जब वे मेरे जादू को समझ नहीं पाए तो मुझे भगा दिया। अब मैं यहाँ सिर्फ जंगल और जानवरों की रक्षा करती हूँ। तो आप लोगों को डराती क्यों हैं? मुस्कुराते हुए, डराती नहीं, बस परखती हूँ। जो सच्चा और नेक होता है उसे मैं कभी नुकसान नहीं पहुँचाती। आरव, भेड़िए, ये तो हमें खा जाएंगे। अब क्या होगा? चिंता मत करो बच्चों। डायन ने कड़ाहा से जादुई पाउडर उठाकर हवा में फेंका। पलक झपकते ही भेड़िए गायब हो गए और जंगल में शांति लौट आई। आप तो सच में हमारी रक्षक हैं। याद रखना बच्चों, असली ताकत डराने में नहीं, बचाने में है। हम सबको ये बात गांव में बतानी होगी। धीमी मीठी आवाज में गांव लौटकर आरव और मीरा ने सबको बताया कि डायन बुरी नहीं, बल्कि जंगल की रखवाली करने वाली जादुई दादी है। उसके बाद से गांव वाले उस झोपड़ी से डरना छोड़कर जंगल की रक्षा में उसका साथ देने लगे।